स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ होने वाले ऑपरेटर्स को। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स कैसे होते हैं? ये कुछ मैथमेटिकल सी टर्म्स होती हैं जो हम फिजिकल केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो टॉपिक है ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है? एन ऑपरेटर, पहले ऑपरेटर के बारे में देख लेते हैं। एन ऑपरेटर क्या होता है? ये कुछ मैथमेटिकल प्रोसीजर ही होते हैं। ठीक है जी, एन ऑपरेटर इज अ मैथमेटिकल प्रोसीजर और रूल टू अप्लाई एंड गेट टू अप्लाई ऑन अ फंक्शन, टू अप्लाई ऑन अ फंक्शन and get another function or constant। ऑपरेटर क्या होता है? ये कुछ मैथमेटिकल हमारे प्रोसीजर्स होते हैं, रूल होते हैं जिनको हम फंक्शंस के ऊपर अप्लाई करते हैं और नए कोई फंक्शन हमें मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये लिखा है आपके पास 5 और ये लिखा है 2। अभी ये 5 और 2 लिख रखा है, ये हमारे पास फंक्शन है, पर हमें पता नहीं है कि इन 5 और 2 का हमें करना क्या है। अगर मैं इसके बीच में ये लगा दूं, सब्ट्रैक्ट लगा दूं, साइन लगा दूं सब्ट्रैक्ट का, तो मुझे पता चल जाएगा कि 5 में से 2 मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है और आंसर मिल जाएगा 3। तो ये जो माइनस है ना, तो ये क्या है? यहाँ पे ऑपरेटर है। क्या है? यहाँ पे ऑपरेटर है। और ये 5 और 2 क्या है? फंक्शन है। ठीक है जी, फंक्शन पे हमने ऑपरेटर अप्लाई किया और ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद हमें एक नया फंक्शन मिल गया। फंक्शन भी बोल सकते हैं या इसे हम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, समझ आया कि एन ऑपरेटर इज अ मैथमेटिकल प्रोसीजर और रूल। कोई भी मैथमेटिकल प्रोसीजर हो सकता है, रूल हो सकता है, जिसे हम किसी भी फंक्शन पे अप्लाई करते हैं और कोई नया फंक्शन हमें मिल जाता है या कोई नया कांस्टेंट मिल जाता है। ठीक है, अब आगे देखो, इसकी ही एग्जाम्पल थोड़ा सा और समझने के लिए कि ऑपरेटर को हम कैसे, ऑपरेटर को हम डिनोट करते हैं ए से। ए के ऊपर जब कैप लग जाता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये क्या है? ऑपरेटर है। ठीक है जी, ऑपरेटर लग रहा है किस पे? किसी फंक्शन पे लग रहा है। ऑपरेटर लग रहा है किस पे? किसी फंक्शन पे लग रहा है और हमें क्या मिल रहा है? हमें कोई और फंक्शन नया मिल रहा है। फंक्शन मिल रहा है या कॉन्स्टेंट मिल रहा है। ठीक है जी, तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है जो मैं आपको दिखा रही हूं। कैसे? ऑपरेटर, ठीक है जी, फिर फंक्शन इक्वल्स टू कांस्टेंट, या आप यहां पे फंक्शन भी लिख सकते हो, न्यू फंक्शन या अनदर फंक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है जी, अनदर फंक्शन। समझ आया? ये बहुत इजी है। देखो, ऑपरेटर को मैंने ए कैप से डिनोट किया। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, ऑपरेटर को ए कैप से डिनोट किया मैंने, फिर यहाँ पे लगाया मैंने फंक्शन, फिर मुझे कोई नया फंक्शन या कांस्टेंट मिल गया। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आपको। अब ऑपरेशन क्या है? कुछ टाइप्स के होते हैं ऑपरेशन। सबसे पहले जो हम ऑपरेशन का देख रहे हैं, ऑपरेटर का, सॉरी, देखो, सबसे पहले जिस ऑपरेटर की बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं सम और एडिटिव। एडिटिव ऑपरेटर लिख लीजिए, एडिटिव और सब्ट्रैक्ट ऑपरेटर। सब्ट्रैक्ट ऑपरेटर, तो इस ऑपरेटर में हम क्या करते हैं? देखिए, आपने क्या लिया? एक ऑपरेटर ये ले लिया, ठीक है, इसका कोई फंक्शन होगा। एक ऑपरेटर ये ले लिया, इसका कोई फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा? सब्ट्रैक्ट ऑपरेटर। समझ आया? इससे आपको कोई फंक्शन मिलेगा। ठीक है, इसको हम जी से डिनोट कर लेंगे क्योंकि ये कुछ आंसर डिफरेंट होगा। इस जैसा फंक्शन नहीं होगा, इससे कुछ डिफरेंट होगा। ठीक है, एडिटिव का अगर देख रहे हैं तो सेम ए कैप प्लस बी कैप फंक्शन अप्लाई किया, कोई भी नया हमें
फंक्शन मिल गया या हमें नया कांस्टेंट मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लीनियर ऑपरेटर। क्या है जी? लीनियर ऑपरेटर। सेकंड जो है हमारा लीनियर ऑपरेटर। अब लीनियर ऑपरेटर देखिए, ये मैंने ऑपरेटर लगाया, ठीक है जी। यहां पे मेरा f एज्यूम कर लिया, ये g एज्यूम कर लिया, ये मेरे दो फंक्शन हो गए। ठीक है जी, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास कुछ आंसर आएगा। अब लीनियर ऑपरेटर की कैटेगरी में कौन आता है देखो, और मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, a कैप f प्लस a कैप g। ठीक है जी, मतलब ये मेरा ऑपरेटर था, ठीक है, a कैप ऑपरेटर था। अब इसको सॉल्व करने का तरीका है, ये तो मैं डायरेक्ट इसको ऐड करके और इस ऑपरेटर को अप्लाई कर दूं, या इंडिविजुअल इस ऑपरेटर को परफॉर्म करूं। अगर इनका रिजल्ट सेम आ जाता है, रिजल्ट अगर सेम आ जाता है तो मैं बोलूंगी कि हाँ जी ये हमारा लीनियर ऑपरेटर है। ठीक है जी, कि अगर मैंने इस फंक्शन पे ये ए कैप ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर अप्लाई किया तो जो इसका आंसर आया, और जो मैंने इंडिविजुअल में ये ए ऑपरेटर अप्लाई किया, इन इंडिविजुअल का आंसर अगर दोनों का आंसर सेम आ जाता है तो इस ऑपरेटर को मैं बोलूंगी लीनियर ऑपरेटर। ठीक है जी, देख लेते हैं इसके लिए डेफिनेशन। इफ आ ऑपरेटर इज applied on the sum of two function, then result is same when it is individually applied। ठीक है जी, देखो इसकी एग्जांपल देखते हैं कि लीनियर ऑपरेटर में कौन कौन सी कैटेगरी आती है। लीनियर ऑपरेटर में पहली कैटेगरी हमें देखने को मिलती है डिफरेंशिएट। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल है डिफरेंशिएट। जो डिफरेंशिएट है ना वो भी लीनियर कैटेगरी में आती है। देखो कैसे, मैंने डिफरेंशिएट कर रही हूं मैं, कोई टर्म है मेरे पास 5x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है जी, जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास क्या आया, डिफरेंशिएट किया 5x का आ गया 5 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या आ गया मेरे पास, अगर मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ एक्स स्क्वायर का तो क्या आ गया मेरे पास 5 प्लस 2x स्क्वायर आगे आ जाता है ना डिफरेंशिएट में, तो ये आ गया इसका आंसर। जब मैंने प्रॉपर दोनों फंक्शन पे एक ऑपरेटर परफॉर्म किया। और लीनियर की एग्जांपल दे रहे हैं तो देखो, अगर मैं इंडिविजुअली भी इसको अप्लाई करूं, डिफरेंशिएट किया मैंने 5x को प्लस डिफरेंशिएट किया मैंने एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो क्या आंसर आया मेरा, यहाँ पे भी मेरा आंसर आया 5, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया 5 निकल गया बाहर। ठीक है, dx अपॉन dx 1 हो गया, dx स्क्वायर का डिफरेंशिएट किया तो 2x आ गया। तो यहाँ पे मुझे देखने को मिला कि मेरा ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट सेम हो गया। अगर ये रिजल्ट सेम है तो मैं बोल सकती हूँ कि ये मेरा क्या है, लीनियर ऑपरेटर है। डिफरेंशिएट इसका एग्जाम्पल है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन। देखिए कैसे इंटीग्रेशन है, एग्जाम्पल डिफरेंशिएट था इसका एग्जाम्पल, और दूसरा एग्जाम्पल है इसका इंटीग्रेशन। अब कौन से इसके एग्जाम्पल नहीं है, लीनियर ऑपरेटर की कैटेगरी में कौन से नहीं आते हैं, अंडर रूट नहीं आता है, स्क्वायर नहीं आता है। ठीक है जी, देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। अगर मैं कर रही हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर और मैं इधर कर रही हूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
तो मुझे पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे एल्जेब्रिक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे मेरे को ये आंसर मिलेगा। मतलब यहाँ पे ऑपरेटर क्या है मेरा, स्क्वायर। ऑपरेटर क्या है यहाँ पे, स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू, ये क्या था मेरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आंसर सेम नहीं आया ना, रिजल्ट सेम नहीं आया। इसका मतलब कि जो स्क्वायर रूट है वो भी लीनियर ऑपरेटर की कैटेगरी में नहीं आता है, अंडर रूट भी लीनियर ऑपरेटर की कैटेगरी में नहीं आता है। बच्चे होप्स हो कि आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए तो हम दो डिस्कस कर चुके हैं, लीनियर ऑपरेटर और नॉन लीनियर ऑपरेटर। जिसमें आंसर सेम ना आए वो होता है नॉन लीनियर ऑपरेटर, जिसमें अंडर रूट और स्क्वायर रूट देखा। अब तीसरा मैं देखने जा रही हूँ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जो हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में यूज किया था, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो बच्चे ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को कैसे देखते हैं हम, एच कैप साई। एच कैप से डिनोट होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, साई लगा दिया इक्वल्स टू ई साई। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या हो गया मेरा, एच कैप। ठीक है जी, और यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यू थी। ठीक है, देखो कैसे, एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम डेल्टा स्क्वायर माइनस वी, ये था मेरा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। साई इक्वल्स टू ई साई। ठीक है जी, ये समझ आया आपको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ये था हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आया। ठीक है जी, ऐसे ही एक नेक्स्ट है जो ऑपरेटर, वो क्या है, लैप्लेशियन ऑपरेटर। लैप्लेशियन ऑपरेटर, तो लैप्लेशियन ऑपरेटर क्या है हमारा, डेल्टा स्क्वायर। ये हुआ मेरा लैप्लेशियन ऑपरेटर। ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू कैसे देखी थी हमने, डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, ये भी हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में ही लगाया था, डी स्क्वायर डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर, मतलब डेल्टा स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा स्क्वायर डेल्टा वाई स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर डेल्टा जेड स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा लैप्लेशियन ऑपरेटर। ठीक है जी, तो ये तो हमने 4 ऑपरेटर आपके साथ डिस्कस किए। अब लास्ट वाला एक ऑपरेटर देख लेते हैं, वो क्या है, वो है यूनिटी ऑपरेटर। क्या है लास्ट ऑपरेटर हमारा, यूनिटी ऑपरेटर। अब यूनिटी ऑपरेटर क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है जी, यूनिटी ऑपरेटर क्या है कि जब आप यूनिटी ऑपरेटर को किसी फंक्शन पे अप्लाई करते हो, यूनिटी ऑपरेटर को किसी भी फंक्शन पे अप्लाई करते हो तो आपको आंसर मिलता है, देखो यूनिटी ऑपरेटर अप्लाई किया आपने, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, वही फंक्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, यूनिटी ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर जिससे फंक्शन चेंज ना हो, फंक्शन वही रह जाए, उसको हम बोलते हैं यूनिटी ऑपरेटर। इसके साथ ही हमारा ऑपरेटर टॉपिक कंप्लीट होता है। बट इसके साथ हम आज एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं, आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शंस। ठीक है जी, तो आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, ये इसी से रिलेटेड टॉपिक है ना, तो इसलिए इसी में कवर करेंगे हम। आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शंस। ठीक है जी, तो ये क्या होता है आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शन, जब हमने किसी फंक्शन पे कोई ऑपरेटर लगाया, ठीक है, ऑपरेटर लगाया किसी फंक्शन पे, तो वहां पे मेरे को क्या आया, जो आंसर मिला, जो रिजल्ट मिला, वो किसी के मल्टीपल में मिला है। जो भी हमें रिजल्ट मिला है वो कैसे मिला है, किसी के मल्टीपल में मिला है। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे अगर मैं इस ऑपरेटर को अल्फा से डिनोट कर लूं तो मुझे आंसर मिलेगा ए फंक्शन, मतलब किसी का मल्टीपल में मिलेगा। ठीक है, तो ये जो मल्टीपल में मिली, ये जो फंक्शन था, इस फंक्शन को मैं बोलूंगी आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शन। और ये जो मल्टीपल
इस फंक्शन का ये जो मल्टीपल में वैल्यू मिल रही है ना, इसको मैं बोलूंगी आइगन वैल्यू। क्लियर? आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन समझ आ गया होगा आपको। देखो एक एग्जांपल बता देती हूँ आपको इसकी। जैसे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में ही देख लो, क्या था, हमने लिया हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को लिया था, साई फंक्शन पे लगाया, ठीक है, इक्वल्स टू एनर्जी और फिर साई आ गया था। तो यहाँ पे मेरा जो ये साई था ये आ गया आइगन फंक्शन, और ये जो एनर्जी की वैल्यू थी ना ये मेरी आई है आइगन वैल्यू, कि इसके मल्टीपल में आंसर चल रहा है, इस एनर्जी की वैल्यू के मल्टीपल में मेरा आंसर चल रहा है। ठीक है जी। आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन क्या होता है कि जब हम किसी फंक्शन पे कोई ऑपरेटर लगाते हैं जो उससे हमें रिजल्ट मिलता है, वो रिजल्ट किसी भी इंटीजर के मल्टीपल में मिल सकता है, हमें किसी के भी मल्टीपल में ये आंसर फंक्शन हमें मिल सकता है। इसको हम बोलते हैं, इस वैल्यू को बोलेंगे आइगन वैल्यू, जिसके ऊपर ये फंक्शन की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ऊपर नीचे जाती रहेगी, और ये जिस पे हमने ये ऑपरेट किया, ये फंक्शन जो था, इसको बोलेंगे हम आइगन फंक्शन। ठीक है। इसी के साथ आज आपका ऑपरेटर टॉपिक कवर होता है, कंप्लीट हो रहा है। होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करें। ठीक है जी। थैंक यू।